4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक चाइना का प्रोफेसर है जो मिडिल ईस्ट के बारे में जो भविष्यवाणी करता है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सटीक वो होती हैं। उसका एक नया बयान आया दोस्तों, ये अरबी में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ और थोड़ा सा वीडियो भी आपको सुनवाऊँगा, आपके समझ में भी आ जाएगा। इसमें इसका कहना यह है कि एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन आने वाली है। वो क्या है? उसने कहा कि ग्लोबल रिलीजियस वार पैदा हो जाएगी। चाइना का जो प्रोफेसर है जियांग क्यूंग, इसने कंट्रोवर्शियल और अपना एनालिसिस और प्रेडिक्शन बताई हैं। इसका कहना यह है कि इसराइल जो है वो एक ऐसा ऑपरेशन करने जा रहा अल अक्सा मस्जिद पर जिससे वो डिमोलिश हो जाएगी। ये मैंने परसों भी आपको बताया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है इसके अंदर कि रिलीजियस सेंटर जो है इस्लाम का, वो क्लेमिंग ईरान के मिसाइल टारगेट, और ये क्लेम करेगा कि ईरान ने मार दिया है। ये 2 दिन पहले मैं भी नहीं बताई थी आपको बात कि वहाँ मस्जिद अक्सा के पास एक गिरा है मिसाइल जिसके बारे में ईरान ने कहा हमने नहीं मारा है। वो यही प्लान कर रहा है कि किसी तरह से मारा जाए और यहाँ अपना 3rd टेम्पल तामीर हो। आगे उन्होंने कहा कि वॉर ब्रेक्स आउट, अगर ऐसा हो गया तो लड़ाई शुरू हो जाएगी अरब मुस्लिम एंड पर्शियन, और रिजल्ट ये निकलेगा कि डिमोलिशन हो जाएगा अल अक्सा मॉस्क का बाय द ईरानियन मिसाइल। यही वो एक प्लानिंग किए बैठा है। व्हेन दैट हैपन, जब ये होगा तो होगा क्या? इसराइल बिल्ड अ 3rd टेम्पल, इसराइल अपना 3rd टेम्पल बनाएगा और रियूज कर देगा अल अक्सा मॉस्क को, ख़त्म कर देगा। ये दरअसल इसने जो है बयान अपना जो टकर कार्लसन है उसके साथ आकर के दिया। और अब नया बयान उसका जो आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यूज़ जो है वो रिटर्न करेंगे, डायस्पोरा पूरा इकट्ठा हो जाएगा और एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। मैं जब कभी इस लड़ाई के बारे में पत्रकारों से, हिंदुस्तान के पत्रकारों से बात करता था तो कहते थे आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। चूँकि हिंदी अखबार के पत्रकार, इनको सिर्फ यही नज़र आता कि नीतीश कुमार की सरकार कैसे हटे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, और यही बकवास इनके साथ मन पास रहती है। इनका ना तो विजन बड़ा है। अब आकर के मुझे अच्छा लगता है कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो इस बारे में बात करने लगे। उनकी जानकारियां बड़ी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सबका गॉडफादर बन गया हूँ, ऐसा मत समझिएगा। मैं बताना ये चाहता था, मैं कई लोगों से कहा, अब मैं देख रहा हूँ कि वो अपने कह रहे हैं कि इनका मसीहा आने वाला है। बड़ा सीरियस जर्नलिज्म करते हैं, वो देश के अच्छे पत्रकार हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके थे। तो मैं देख रहा कि अब इनकी भी आ गई ये बात। जब बात होती थी तो ये नकारते थे कि लड़ाई, इसराइल की लड़ाई दरअसल दूसरी है। दोस्तों मैं आपको अगर एक ऐसा क्लू दिखाऊं कि अमेरिका के अंदर एक यूट्यूब पर 6-7 लाख लोग देख चुके, उन दोनों का डिस्कशन चल रहा था। वो डिस्कशन क्या था, स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लगाकर दिखाता हूं। उनका कहना यह था कि ट्रंप को किस प्रकार से फंसाया गया है। ज्यूज लाबी ने, और ये जो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों व्यक्ति की तस्वीर है, ये एक प्रोग्राम बना था द क्रिस हेजेस, इसका नाम है क्रिस हेजेस। इसने एक्चुअली एक प्रोग्राम किया दोस्तों, यूट्यूब पर है वो, और इसने जिस मेहमान को बुलाया उस आदमी ने मिडिल ईस्ट पर दरअसल बहुत ज़्यादा काम किया, किताबें लिखी हैं। ये जो आपको किताबें नज़र आ रही हैं इसके अंदर आप देखेंगे, इसमें इसका नाम भी यह है प्रोग्राम का, हाउ इसराइल एंड द FBI मैन्युपुलेटेड असैसिनेशन प्लॉट टू गोम गॉड ट्रंप इनटू ईरान वार। मतलब ट्रंप को किस प्रकार से इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। और इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों इस व्यक्ति ने ये बताया कि दरअसल वहाँ का डीप स्टेट, वहाँ का मोसाद, वहाँ का CIA ट्रंप को 2015 से, यानी कि 2016 में तो राष्ट्रपति बने, उसी वक्त से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। ये किताबें लिखी हुई इसने, रिपब्लिकन, गोमारेह आप देख सकते हैं, सेवर्जरी और गोलाइथ, ये 3-3, 4-4 किताबें लिखे। इसमें पूरा हाल बताया गया है। इसको मैं लंबा ना करके थोड़ा कम शब्दों में अगर बताना शुरू करूं तो दरअसल ट्रंप के ऊपर जो हमले हुए वो भी इस बात का हिस्सा थे कि उन्होंने ये बताया कि IRGC के लोगों ने आपको मारने की कोशिश की है। एक आसिम मर्चेंट नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, पाकिस्तानी, उसकी बीवी ईरान की थी। उसको $5000 दिए कि आपको एक नेता की हत्या में शामिल होना है। नाम नहीं बताया, वो राज़ी हो गया। फिर उसको पकड़ लिया गया
और जब पकड़ा तो फिर ट्रम्प के सामने इस तरह से पेश किया कि देखिए ईरान के लोग आपको मारना चाहते हैं। ये इस पूरे प्रोग्राम के अंदर है, जो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। अब एक्चुअली IRGC का जो कासिम सुलेमानी थे, आपको याद होगा, उसका असैसिनेशन करने में ट्रम्प का ही हाथ था, उन्होंने ऑर्डर दिए थे। तो उनके जहन में ये बात बिठाई गई कि आपने अगर ईरान पर हमला नहीं किया, इन लोगों को नहीं रोका, तो आपको IRGC के लोग कत्ल कर देंगे। फिर उसके बाद 2 हमले हुए इस प्रोग्राम के अंदर बताया। तो ट्रम्प के दिमाग में ये पूरी तरह से बिठा दिया गया कि अगर ईरान पर हमला नहीं हुआ, IRGC को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, तो आपकी जान को खतरा। और ट्रम्प खुद भी कह चुके कई बार, खुद ये कि 2024-25 के जो इलेक्शन थे उसके अंदर भी आपको मालूम है कि उनके ऊपर हमला हुआ, जबकि ईरान ने अभी तक अमेरिका के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। आपको याद होगा कि अभी एक वो काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर जिसने इस्तीफ़ा दिया है, उसने अपने प्रोग्राम में कहा कि ईरान कोई थ्रेट नहीं है अमेरिका के लिए, ना वो न्यूक्लियर बना रहा है। लेकिन ये तमाम जो उनको इन्वॉल्व किया गया, ये इसका मतलब ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ इस मोसाद की और ज़ायनिस्ट लोगों को हमला ही कराना था। अब आगे एप्स्टीन फाइल हो गई, तो ट्रम्प साहब ट्रैप में आ गए। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये बताया गया। बहुत बुद्धिजीवी, बड़े शानदार लोग जो बात कर रहे थे, 55-50 मिनट का प्रोग्राम है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि अमेरिका को ट्रैप किस प्रकार से किया। अब अमेरिका के लोग जानते हैं इस बात को, दुनिया के यूरोप के मुल्क भी इस बात को जानते हैं। अगर कोई नहीं जान रहा है तो उसका नाम है ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प के सामने ऐसे लोगों का ताना बाना है कि उन्होंने उनको ये बता दिया है कि अगर आपने ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपके सामने जो मैंने रखी हैं, इसका मतलब यही है कि आपको ये पता चल पाए कि दुनिया को किसी ऐसे मरहले पर लाने वाले ये यहूदी जमात, ये ज़ायनिस्ट जमात जो है, वो ये चाहती है कि दुनिया किस तरह से तबाह हो जाए, क्योंकि ये लोग धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर ये कहा गया है कि बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, इनके सामने प्रोग्राम रखे गए कि ईरान को डिस्ट्रॉय करें। इन लोगों ने उस चीज़ को माना नहीं। ट्रम्प के बारे में आ गए। आखिरकार ट्रम्प के बारे में तो ये कहा एक फिलोसफर ने कि इनको 40 साल से एक बेवकूफ़ राष्ट्रपति की ज़रूरत थी, जो इन्होंने ढूंढ निकाला, वो ट्रम्प के रूप में ढूंढ निकाला। अब ट्रम्प को इन्होंने टूल बना दिया, अमेरिका को गोया के बिल्कुल लबे बाम पर रख दिया है। अब दोस्तों बात यह है कि जब नेतन्याहू इस बात को खुद कह चुका कि साहब ये मेरी धार्मिक लड़ाई है, मैं 40 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहा था, तो अब वो कैसे रुक जाएगा बताइए। पहले भी मुज़ाकरात जब चल रहे थे पिछले साल जून में, तब भी हमला हुआ, और अब भी मुज़ाकरात चल रहे थे, अब भी हमला हुआ। और ईरान के अंदर क्या हाल हो गया, गज़ा बना। वो तो ईरान थोड़ा चालाक निकला, अपने उसको भी मालूम था कि हमें तैयारी पूरी रखनी है, लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से तो हमला नहीं किया ना। हमला तो इसराइल ही कर रहा है। उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, सारी जमात को मार दिया गया है, और पिछले साल उसके जितने भी न्यूक्लियर तंसीबात थी उन पर हमला किया गया है। वो तो जवाब दे रहा है। अब जवाब दे रहा है तो उससे संभला नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये टोटल घटनाक्रम मुझे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये दरअसल एक धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है नेतन्याहू, अपनी यहूदियों की लड़ाई, जिसमें ये कहते हैं कि साहब हमारा दज्जाल, हमारा मसीहा आने वाला है। ये आज के दौर में जब आदमी आसमान पे जाने की बात कर रहा है, ये अपना कई हज़ार साल पुराना एजेंडा लाके ये बताना चाहता है कि दुनिया में सिर्फ यहूदी कौम ऐसी है जो सर्वोपरि है। वही आपको याद होगा, दूसरी बात हमारे यहाँ भी होती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।